हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक डायरी। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। कल हमने बात की थी रिलेटिव क्लॉज के बारे में। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। और कल हमने पढ़ा था 3 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के बारे में, जो है दैट, हु और विच। हमने पढ़ा था हु को हम यूज करेंगे जब भी हम किसी लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर फादर, दैट मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फादर हु इज अ लिविंग बीइंग। विच हम यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, दैट मीन्स किसके लिए यूज करेंगे हम? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? विच। कई बार हम बोलते हैं विच वन। विच वन मतलब कौन सा, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं? विच वन। हु हम यूज करते हैं इंसानों के लिए, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दैट हम यूज करते हैं हु और विच की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई ब्रदर मीन्स वो मेरा भाई है। दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है। तो दैट को आप हु और विच की जगह यूज करते हो। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट रिलेटिव क्लॉजेस, जिसमें हमारे पास है व्हेन, वेयर और हुज। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब, और व्हेन को आप हमेशा यूज करेंगे जब भी आप बात करेंगे टाइम की। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टू हैप्पी, और सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड लाइन में मैंने क्या लिखा? आई मेट। आई वॉज टू हैप्पी व्हेन आई मेट यू। तो यहां पे बात हो रही है किसके लिए? टाइम के रिलेटेड बात हो रही है कि मैं बहुत खुश था जब मैं तुमसे मिला। तो जब भी आप टाइम के रिलेटेड बात करेंगे आप क्या यूज करेंगे? व्हेन यूज करेंगे। एक और व्हेन का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया था, व्हेन यू वर स्लीपिंग। तो यहां पे दोबारा हम क्या यूज करेंगे? आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया था। दूसरे में यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हें कब कॉल किया था? जब तुम सो रहे थे। तो यहाँ पे हम पास्ट में किसी टाइम के बारे में बात कर रहे थे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हेन यूज करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू हैव टू टॉक अबाउट टाइम, तो यू विल ऑलवेज यूज व्हेन। व्हेन का मतलब हिंदी में होता है जब। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं रिलेटेड टू वेयर। अब आपने वेयर कहाँ यूज करना है? वेयर के लिए आपने हमेशा याद रखना है, वेयर मतलब आप जब भी किसी प्लेस की बात करेंगे जहां की सेंस में, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? वेयर। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डन वेयर दे आर प्लेइंग इज सो ब्यूटिफुल। दैट मीन्स द गार्डन, गार्डन मीन्स कोई प्लेस। जब भी मैं बोलूंगा गार्डन, म्यूजियम, जब भी किसी प्लेस के बारे में हम पर्टिकुलर बात करेंगे उसके साथ क्या यूज होगा? वेयर। और किसके कंटेक्स्ट में यूज होगा? हमेशा ये कंटेक्स्ट में यूज होगा जहां की। एक और सेंटेंस देखते हैं रिलेटेड टू वेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन द हाउस। अब हाउस क्या है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेस, एक जगह की बात हो रही है। द हाउस वेयर शी लिव्स इज वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे दोबारा एक हाउस की बात हो रही है, तो जब भी हम किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे वी विल ऑलवेज यूज वेयर। व्हाट टू यूज? वेयर। एंड द लास्ट वन इज, और जहां पे सबको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी और प्रॉब्लम होती है टू फिगर इट आउट, तो वो है हमारा हुज। हुज हम यूज करेंगे जिसका और जिसकी सेंस में जब भी हम किसी पोजेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार यूज करते हैं हुज मार्कर इज दिस, ये किसका मार्कर है? दिस इज माई मार्कर। तो ये हम यूज करते हैं हुज पोजेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पोजेशन के लिए। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। For example, the mother, just wait a while. The mother whose child is playing
इज टू टेंस्ड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदर की, तो मदर क्या है, मेरा नाउन है और हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिलेटिव क्लॉज हम नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। तो द मदर हुज चाइल्ड, तो हमने क्या यूज किया, हुज चाइल्ड, किसका चाइल्ड, मदर का चाइल्ड। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन, तो हुज चाइल्ड इज प्लेइंग इज टू नर्वस। तो जब भी आप पोजेशन की बात करेंगे कि किसकी पोजेशन है या किसकी चीज है, उसके लिए आप यूज करेंगे हुज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। द बॉय whose pen is broken is feeling bad. That means the boy whose pen, किसका पेन, the boy pen, तो इसको हमने जोड़ने के लिए क्या यूज किया, whose यूज किया एज अ रिलेटिव क्लॉज। तो आपने हमेशा याद रखना है when will in the time context, जब भी हम टाइम को रिलेटेड बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, when यूज करेंगे। That means when we met, हम कब मिले थे, फॉर एग्जाम्पल वेयर वी मेट, हम कहाँ मिले थे, एंड उसके बाद हम इसको याद रखेंगे, वेयर हम यूज करेंगे किसके लिए, प्लेस के लिए, और हुज हम यूज करेंगे किसी की पोजेशन दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक्स आर दिस, हुज पेन्स आर दिस, हुज हाउस इज दैट। तो हम हमेशा पोजेशन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, हुज। एज अ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में भी हम यूज करते हैं और एज अ रिलेटिव क्लॉज भी यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतना समझा दिया है कि ये जितने भी हम रिलेटिव क्लॉजेज हैं, जिसमें हमारा दैट, हु, विच आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, हुज आता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं इन आवर स्पोकन इंग्लिश। एंड आपको यूज करना है किस किस कंटेक्स्ट में, दैट ऑल्सो यू कैन सी इन द वीडियो। सो विद this topic is over. I hope this topic is clear to you. Stay tuned with Deepak Diaries. Keep subscribing, keep sharing. Thank you everyone.